और ये सारी ज़िंदगी की जो पूंजी होती है शादी के बाद, तो ये सारा घर में लगाते हैं और पूरा घर। अभी भी ठाठरी की उसी नई बस्ती में हूँ और जहाँ पर लगभग 19 से 20 घर बताए जा रहे हैं। लेकिन चलिए मेरे साथ यहीं के जो लोग हैं इसी परिवार के, सर बताएं किस तरह से क्या शुरुआत हुई थी, और लोग भी जानना चाहते हैं कि ये शुरुआत कैसे हुई। ये शुरुआत पहले दरारें पड़ गई, उसके बाद घर आहिस्ता 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 2-3 दिन के बाद घिर गया। ये 2 हफ्ते से चल रहा है मामला। ये पूरा एरिया जो रेड जोन करार दिया गया है, तो इसमें ये चल रहा है मामला। अब रेड जोन करार दिया गया है, उसके अलावा जो हमारे यहाँ बड़े लोग हैं वो भी आ रहे हैं और देख रहे हैं अब किस तरीके से वो मदद करेंगे। हमें बड़ी उम्मीद है, हो सकता है। सर एक सवाल पूछना चाहूँगा, कितना समय हो चुका है इन घर बने हुए और लगभग कितने साल हो चुके हैं? लोगों को यहाँ 15-15 साल 20-20 साल हुए हैं घर बने हुए। जो इस साइड में है, कुछ ने नए बनाए हैं। ये हमारी मस्जिद है, ये मस्जिद इसी साल बनी थी, तो इधर हम नमाज़ पढ़ते थे, लेकिन इसमें भी दरारें पड़ गई हैं, तो अब इसमें भी नहीं पढ़ सकते हैं नमाज़। अभी एडमिनिस्ट्रेशन आप तक पहुंच रहा है, तमाम हेल्प करने की कोशिश भी कर रहा है, यहाँ से शिफ्ट करके कुछ लोगों को हाई सेकेंडरी या अलग अलग क्वार्टरों में शिफ्ट कर रहा है, तो किस तरह की और भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है और क्या आश्वासन भी दे रहा है? हमारे मैं शुक्रगुज़ार बनूंगा एसडीएम साहब का। एसडीएम साहब रात दिन यहाँ नज़र मारते हैं, सुबह भी आते हैं, शाम भी आते हैं, लोगों को भी कहते हैं। और उन्होंने डीसी साहब को भी यहाँ ऊपर भी लाया, नीचे भी लाया, पूरा एरिया दिखाया। तो हमें पूरी उम्मीद है, जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें पूरी उम्मीद है उनसे कि वो इंशाल्लाह मदद करेंगे। देखिए ये अब ये छोटी सी बात नहीं रही है, बिल्कुल पूरे इंडिया का मीडिया जो है इसी को कवर कर रहा है कि आखिर ये चीज़ हो क्या गई कि जहाँ पर ज़मीन खिसक रही है, घर टूट रहे हैं अपने आप, ये तमाम चीज़ें। क्या कोई इससे पहले भी यहाँ पर ऐसा जैसा कोई जून हुआ करता था जहाँ पर इस तरह की पस्सियाँ आई करती थी? कुछ ऐसा सुनने में होता है, मतलब कहाँ? ये असल में पहाड़ी एरिया है, जम्मू कश्मीर में पहाड़ियाँ हैं। इनमें अंदर जब बारिश आती है तो पानी भी अंदर कहीं कहीं बच जाता है, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हर जगह आती है। इधर ही नहीं, जब बर्फ़ पड़ता है, शुक्र है अल्लाह का अभी बर्फ़ नहीं पड़ा है। ये फरवरी का महीना बर्फ़ का महीना है। अगर ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई तो उससे हमें ख़तरा लगता है और भी, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो बर्फ़ से पानी पिघलता है, पूरा अंदर जाता है। फिर यहाँ दराड़ों में जब पानी जाएगा, फिर तो जाहिर सी बात है छोटा से छोटा एक बाथरूम वो भी गिर जाएगा। देखिए अभी आपका जो नई बस्ती वाला एरिया है, कितने और घर के लोगों को भी बोला है कि आप भी खाली कर दीजिए, क्योंकि आसपास बहुत घर हैं यहाँ पर और आर्मी भी लगा दी है यहाँ पर, और आप कह रहे हैं कि रेड अलर्ट पे ये जोन जो है डाल दिया है। हाँ ठीक है, उसमें क्या है, ये तो ठीक है। और कितने घर इसके अलावा, मतलब 19-20 घर के अलावा इन लोगों के लिए भी कहा गया है जो आसपास वाले घर हैं यहाँ पे? 19-20 नहीं है, ये ज़्यादा घर हैं, कम से कम 70 घर तक ये रेंज है इसका। उधर से जो दरार पड़ी है रोड से ऊपर है वो। अच्छा। तो जाहिर सी बात है जहाँ दरार पड़ी है नीचे, तो ऊपर वाला घर है वो भी सेफ नहीं है। तो इसमें तो वो सारे आते हैं ऊपर तक, लेकिन जो बिल्कुल गिरने वाले हैं उनको रेड जोन करार दिया है। अभी तो और भी घर इसमें शामिल हो रहे हैं। अब रात को पता नहीं कितने होंगे और आगे बढ़ रही है दरार। क्या दिन में इस तरह की चेंजिंग दिख रही है, मतलब खिसकने वाली, या रात के समय ये चीज़ें खिसक रही है ज़्यादातर? नहीं, दिन में लोग होते हैं तो वो जब दरार पड़ती है थोड़ी सी तो वो नज़र नहीं आती है, लेकिन जब सुबह हम नमाज को आते हैं, नमाज पढ़ने के बाद हम जब देखते हैं तो उस वक्त वो दरार बढ़ी हुई होती है। अभी भी इसी मस्जिद में आप लोग नमाज पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर अंदर दीवारें टूट रही हैं तमाम? नहीं, मस्जिद में हम नमाज़ पढ़ने नहीं जाते हैं, चूँकि वो बीच में से उसको दरार पड़ी है और वो थोड़ी ज़्यादा हुई है, इस वजह से हम नमाज़ नहीं पढ़ते हैं वहाँ। हमने इधर एक शिफ्ट किया है, इधर एक कमरा है, उस कमरे में पढ़ते हैं। तो जब हो सकता है ये 1-2 दिन के अंदर नीचे पूरा चला जाए तो उसके बाद देखते हैं फिर मस्जिद क्या होगा। घर यहाँ पर टूटे फूटे दिख रहे हैं, काफ़ी मुझे लगता है काफ़ी लाखों का पैसा आप लोगों ने खर्चा है, क्योंकि काफ़ी समय लगता है एक तो घर बनाने के लिए, लेकिन काफ़ी टाइलें लगी हुई हैं, तमाम चीज़ें लगी हुई है। और इस तरह से ऐसे भी होता है, मतलब कि घर टूटने एकदम से तो शुरुआत नहीं हुई होगी। इससे पहले सुना है मैंने कि दिसंबर के महीने में किसी का घर टूटा था यहाँ पर। दिसंबर के महीने में तो नहीं लगता है किसी का घर। हाँ एक है, वो इकबाल साहब हैं उधर, वो पुलिस में है, उसका एक घर इस साइड में है, वो पुराना घर है, वो पहले टूटा था। उसके बाद उसने नया घर बनाया तो वो भी आज टूट गया। शायद मुझे लगा तब आप लोगों को लगा होगा कि शायद मिस्त्री की कमज़ोरी से या फिर ऐसे अपने आप ऐसा हुआ होगा।
हाँ, तब तो नहीं लगा, तब तो यही लगा था पता नहीं कैसे टूट टूट गया, तभी उसने नया बनाया था। तो जब नया भी चला नीचे, अब क्या करेगा? अब तो उसके पास, और ये सारी ज़िंदगी की जो पूँजी होती है शादी के बाद, तो ये सारा घर में लगाते हैं अभी और आप पूरा क्या घर। एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करेंगे, क्योंकि गवर्नर साहब भी बिल्कुल नज़र बनाए रखे हुए हैं बिल्कुल जम्मू कश्मीर के तमाम लोग की, आखिर ठाठरी के अंदर इस तरह से क्या चीज़ें होगी, क्या मतलब कोई अपील तो कर रहे होंगे? मुझे पूरी उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और ख़ास करके एलजी साहब से, कि वो ज़रूर हम सब की इमदाद करेंगे। जिन जिन के घर गिरे हैं तो सब की इमदाद करेंगे, और जो रेड जोन करार दिया है इस पर भी नज़रसानी करेंगे। और इनको हो सकता है दूसरी जगह, चूँकि ये जब लैंडस्लाइड नीचे की तरफ बनेगा तो यहाँ कोई घर बना नहीं सकता है, तो इनको दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए मैं कहूँगा। तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि वो शिफ्ट करेंगे। चलिए, ये तमाम लोग जो है नई बस्ती के हैं, कुछ लोग हमें मिले, और ये सामने की तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ ये घर है, और इसी घर से उस साइड जो है इस तरह की हालत जो है बिगड़ती जा रही है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि लगभग 70 घर जो है इस रेड जोन में आ चुके हैं, यानी यहाँ पर जो है पुलिस भी लगाई गई है, जो तमाम नज़रें बनाए रखी हुई है, किसी को भी वहाँ पर जाने की अनुमति नहीं दे रही है, और साथ में आर्मी भी जो है पल पल की नज़रें जो है बनाए रखी हुई है। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कैसे ये चीज़ें जो है यहाँ पर होनी शुरुआत हुई, और अब जो है जिस तरह से उन्होंने अपील की कम से कम हम लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, टोडा।